तो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप लोग कहीं अनजान रास्ते में गिरे वस्तुओं या चीज़ों को हाथ में नहीं लगाएंगे। हाथ लगाने से 10 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है एक खंजर की। खंजर मतलब होता है छोटा चाकू। तो दोस्तों, ये मामूली सा खंजर नहीं है, ये एक खूनी खंजर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि खूनी खंजर, हाँ दोस्तों, खूनी खंजर। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस न्यू वीडियो में, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, आइए हम ले चलते हैं आप लोगों को इस कहानी में। तो दोस्तों, यह कहानी है इस गांव के, जो गांव का नाम मणिपुर था। मणिपुर के लोग गाँव के सभी लोग बहुत खुश थे और लोगों में मित्रता भाई जैसा था। गांव के लोग बहुत खेती किया करते थे और उसे बेचकर खूब धन रुपया पैसा कमाते थे। उसी गांव में 3 दोस्त रहा करते थे, जो कि वो दोस्तों की दोस्ती भाई जैसी थी। उन तीनों का नाम विपिन, अरविंद और छोटू था। विपिन छोटू से बहुत डरता था और उसके दोस्त भी उसे हमेशा कहानियाँ के बारे में बताया करते थे और विपिन कहानियों को सुनकर बहुत डरता था। ये देखा अरविंद और छोटू बहुत हंसा करते थे। अरविंद पक्षी की दुनिया में पहले लग गया था और छोटू खेती में दिन भर काम करता था। अरविंद 10वीं पास करके 11वीं में पढ़ता था और अरविंद दिन रात पबजी लगा रहता था, जो कि उसके माता पिता उससे बहुत परेशान थे। दिन रात पबजी खेलने के बाद वह सपनों में भी पबजी खेलता था और छोटू दिन भर खेतों में काम करके शाम को घर वापस लौट आता और विपिन जहाँ रात के 9 बजते थे घर से बाहर ही नहीं निकलता था। गाँव के लोग भी विपिन की ये हरकतें देखकर बहुत हंसा करते थे। एक दिन विपिन, छोटू और अरविंद कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं और अरविंद भी दिन में एक बार भी पबजी नहीं खेला था और छोटू भी खेतों में का काम बहुत जल्द खत्म करके घर वापस लौट के रहा कि उसको बीच में रास्ते में विपिन छोटू चल कहीं घूमने चलते हैं। आज छोटू आज पबजी भी नहीं
खेला हूँ, चलो चलते हैं कहीं घूमने। तो छोटू ने कहा, हाँ चलो ठीक है। तभी छोटू की माँ रास्ते में छोटू को दिख जाती है और छोटू अपने माँ को फावड़ा दे दिया और घूमने को निकल गया। और तीनों दोस्त चारों ओर घूम घूम कर मज़ा ले रहे थे और वो घूमते घूमते एक जंगल में पहुँच जाते हैं। शाम होती है और वो तीनों अभी भी घूम ही रहे थे। धीरे धीरे अचानक रात आ जाती है और बिल्कुल के हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। डर के मारे बिल्कुल कहता है, चलो घर चलते हैं, डर लग रहा है मुझे, जल्दी चलो। यही रहे थे दिखाई देने पड़ती है। अरविंद उस चमकती हुई चीज़ को उठाने ही वाला था कि तभी अरविंद का हाथ खींच लेता है और कहता है कि हलचल कल देखने आएंगे। वो तीनों घर चले जाते हैं। वो चमकती हुई चीज़ सिर्फ रात को ही दिखाई देती थी। वो तीनों ही तो घर जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। अरविंद उस चमकती हुई चीज़ के बारे में सोचता रहता है और रात में अरविंद को नींद नहीं आती है। तभी सुबह होती है और अरविंद को इस बारे में क्या पता है। तभी अरविंद भागते हुए उस जगह पर जाता है। देखता है अरविंद देखता है कि वो चीज़ वहाँ नहीं थी, कहीं गायब हो गई थी। तभी अरविंद चारों तरफ झाड़ियों में देखता है, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं दिखाई देती है और अरविंद वहाँ से चला जाता है घर को। घर जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है और रात होती है। एक आदमी उस जंगल के रास्ते से गुजरता है। तभी उसको वो चमकती हुई चीज़ उसको दिखाई देने लगती है और वो आदमी उसे चमकती हुई चीज़ के पास जाता है और उसको घूरने लगता है और उसे उठाने ही वाला था कि ऐसे तभी कुछ कुरकुराने की आवाज़ें आती हैं।
उसको कुछ नहीं दिखाई देता। फिर से वो आदमी उस चीज़ को उठाने ही वाला था कि पीछे से आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से। तभी आदमी पीछे देखता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तभी आगे की तरफ आता है और चमकती हुई चीज़ एक विशाल भयानक राक्षस में बदल जाता है और वो राक्षस उसको आदमी को वहीं मारकर खा जाता है। उस राक्षस ने उसे ऐसा खाया था कि कोई से खाया और तभी सुबह हो जाती है और वो चमकती हुई चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है और सुबह होते ही उस आदमी के परिवार वाले उसे ढूंढने लगते हैं। चारों तरफ देखते हैं लेकिन कहीं नहीं दिखाई देता है और वो परिवार वाले गांव वालों के पास गए और उस आदमी के बारे में पूछने लगे कि मेरे पति को कहीं देखे हैं क्या आपने। तभी एक आदमी उस आदमी को जंगल की जाते हुए देखा था। बोलता है कि हाँ मैंने देखा और वो जंगल की तरफ से गए हैं। तभी उस आदमी के परिवार वाले दौड़कर उस जंगल में चले जाते हैं और चारों तरफ जंगल में घूमने लगते हैं। गाँव वाले भी उसके पास जाते हैं। चारों अंदर छान मारते हैं लेकिन वो आदमी कहीं नहीं दिखता। जहाँ वो चमकती हुई चीज़ थी जो रात को चमकती हुई लगती है, दिन में उजाला नहीं लगती थी। आदमी वहीं उस चमकती हुई चीज़ के पास था। उसके दोनों हाथ धरती पर कटे हुए पड़े थे और पैर को तो उसने अपने दांतों से ही फाड़ दिया था। और वह गांव वाले उस आदमी को देखते हैं तभी उनके होश उड़ जाते हैं। यार ऐसा कौन कर सकता है। लगता है किसी शेर ने इसको रात को खा गया है। गांव के लोग इस घटना से अनजान थे कि कोई शेर आज तक उस जंगल में नहीं आया। फिर ये शेर कहाँ से आया। गांव वाले बोले कि इतना बड़ा सा जंगल है, कहीं उस शेर छिप कर बैठा था। और शेर जब इस आदमी को देखा और अपने शिकार पर टूट पड़ा होगा। चलो घर। गांव वाले बोलते हैं हाँ भाई चलो घर।
जो आदमी उस राक्षस के हाथों से मारा गया था उसकी अकेली ही पत्नी थी मीना। उस औरत का नाम मीना था जिसका पति मारा गया था। जो भी उस जंगल से गुजरता वो सभी लोग मारे जाते थे। एक दिन एक औरत उस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसको वो चमकती हुई चीज़ उसे दिखाई पड़ती है और वह औरत उस चीज़ के पास जाती है। तभी उस चीज़ को उठाती है। वो चीज़ एक खंजर थी, यानी कि एक चाकू से वो औरत अपने ही आप को मार डाले। गांव के लोग इस घटना से अनजान थे। यार, उस जंगल में शेर कहाँ से आ सकता है। तभी उस औरत की मौत की खबर गांव वालों को पता चल जाती है। वो चाकू एक इंसान था। तो दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि चाकू एक इंसान ये कैसे हो सकता है। हाँ दोस्तों, वो चाकू एक इंसान ही था, क्योंकि दोस्तों उस चाकू में किसी आदमी की आत्मा समाई हुई थी। तो दोस्तों, ये बात है 2 साल पीछे की, जो एक दलित आदमी का एक बेटा उस गांव में आया था। बेचारा वो अनाथ था, उसका कोई नहीं था। वो गांव में रहने के लिए आया था। गांव वाले देख उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे। पानी पीने जाता तो उसको गांव वाले उसे भगा देते थे। गांव वाले इस आदमी से छुआछूत मानते थे। जब रात होती तो वो तीनों दोस्त उस दलित को रात को चोरी छुपे मिलने जाते थे। बेचारा विपिन बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। विपिन, छोटू और अरविंद उस आदमी से मिलने जाते और उसे कुछ पैसे भी देकर आते थे। जब रात होती तो विपिन उसे अपने घर में सुला दिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद वो दलित आदमी और तीनों बच्चे गहरे मित्र बन चुके थे। भाई जैसा उन चारों में लगा हो चुका था। जब गांव वाले सो जाते थे तब वो चारों घूमने रात को ही निकल जाते थे। दलित आदमी बोला, अरे भाई, शुक्रिया तुम लोगों का जो मुझे अपने घर में रहने को जगह दिया। विपिन बोला, अरे नहीं भाई नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चारों सुबह से पहले ही घूमकर चले आते थे और वो 3
दिन में दलित आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ करता था। बेचारे को भूख लग जाती है और वो खाना मांगने लगता है। कोई उसे खाना देने को तैयार नहीं था। लोग बोलते थे कि तुझे खाना कौन देगा, तू तो एक नीच जाति का है। अगर मैंने तुम्हें अपने बर्तन में खाना दिया तो मेरा बर्तन भी छूत हो जाएगा। चल भाग यहाँ से। छोटू बिपिन और अरविंद को देखकर ये बहुत बुरा लगा। उस आदमी पर दया आती थी, लेकिन छोटू और अरविंद चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। बिपिन ने सोचा कि अगर इसे खाना खाने को दिया तो ये लोग ये मुझे गांव से भगा देंगे। लेकिन बिपिन इस बात को साइड में रखता है और उस दलित आदमी को खाना दे दिया। गाँव वाले कहने लगे, बहुत लगाव हो गया है बिपिन इसे। तुम्हारा किसी दिन इस आदमी के साथ तुम्हें भी भगा देंगे हम लोग। बिपिन हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं है। गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी रात होती है और वो चारों जंगल के रास्ते में घूमने के लिए निकल जाते हैं। दलित आदमी बोला, जब मैंने सब गांव वालों से खाना मांगा तो मुझे कोई खाना खाने को नहीं दिया। लेकिन बिपिन, तुमने मुझे अपना समझा और खाने को दिया। बिपिन बोला, भाई मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मैं जानता हूँ ज़िंदगी के बारे में। तुम्हें अपना तो मानकर ही तुम्हें खाना खाने को दिया। ये सब बात सुनकर दलित आदमी की आँखों में से आंसू आ गए और वो दोनों गले लग जाते हैं। छोटू और अरविंद ये सब देखकर वो दोनों की आँखों में से आंसू आने लगते हैं। वो दोनों भी गले लग जाते हैं। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तभी उन्हें कोई रास्ते में देख लिया। वो आदमी उन चारों का पीछा करने लगा। वो चारों घर जाते हैं। छोटू और अरविंद अपने घर में चले गए और बिपिन दलित अपने घर चले गए। ये सब देखकर वो आदमी जाकर ये बात सभी गांव वालों को बता देता है। फिर से सुबह होती है और गांव वालों ने उन तीनों दोस्तों को बुलाता है। बिपिन, छोटू और अरविंद, कहाँ हो बच्चों, जल्द आओ। घर से बाहर उन तीनों दोस्तों का घर बगल में ही था। तभी वो तीनों दोस्त घर से बाहर आते हैं। क्या हुआ चाचा जी, क्या हुआ? लोग बोले,
तुम लोग रात को कहाँ गए थे जंगल में? वो तीनों बोले, कहीं तो नहीं चाचा जी। गांव वाले बोले, झूठ मत बोलो, ये सच बताओ कि तुम लोग कल रात को उस जंगल में क्या करने गए थे? छोटू और अरविंद की तो दोस्ती ही अरविंद और छोटू की तो बोलती ही बंद हो गई थी। विपिन बोला, हाँ गए थे हम चारों उस जंगल में घूमने। तो क्या हुआ? गांव वाले बोले, विपिन तुम चौधरी के बेटी हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस आदमी के साथ रहना छोड़ दो, वरना हम तुम्हें भी इस गांव से भगा देंगे। विपिन बोला, नहीं छोड़ूंगा। तभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। जब चारों वो सो जाते हैं तभी सारे गांव के लोग बोलते हैं, अगर ये दलित हमारे साथ रहेगा तो गांव में हम लोगों की नाक कट जाएगी। दूसरी बिरादरी के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम पर हंसेंगे। इन बच्चों का क्या कसूर? ये तो अभी नादान हैं। गाँव वाले बोले, हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इन बच्चों का क्या पता बिरादरी के बारे में। गाँव वाले बोले, हाँ तुम भी तो ठीक ही कह रही हो, लेकिन किसी भी तरह इस आदमी को गांव से तो भगाना ही पड़ेगा ना। तभी रात को गांव वालों ने एक प्लान बनाया। इसे भगाने का लोगों को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि हम इसे कैसे भगाएं। तभी एक आदमी के दिमाग में एक भयानक आइडिया आता है। कहता है, क्यों ना हम इसे खंजर से मारकर इसे ज़मीन में गाड़ देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और ना ही बच्चों को भी। लोगों ने कहा, ठीक है। सुबह होती है, लोग उस दलित आदमी को बुलाते हैं। उसका नाम सोहन था। लोग बोले, सोहन हमें माफ़ कर देना। सोहन को उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वे लोग मुझे मारने वाले हैं। सोहन को अच्छे कपड़े दिए, गाँव वालों ने खाना भी खिलाया। तभी शाम होती है। बेचारों फिर से जंगल में निकल जाते हैं घूमने के लिए। वो जंगल घूमकर घर वापस लौटे। सोहन बोला, अरे भाइयों, लोगों ने तो आखिर मुझे अपना ही लिया ना। तीनों बोले, हाँ भाई, अब हम चारों सब साथ रहेंगे। सोहन की ये नहीं पता था कि उसकी वो आखिरी रात है। चारों अपने अपने घर में चले जाते हैं सोने के लिए। विपिन और सोहन एक कमरे में एक बेड पर एक साथ सोए थे। विपिन सो गया था और सोहन जगा हुआ था। तभी सोहन को उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। तभी सोहन दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था।
सोहन बोला, हाँ भाई, क्या बात है, इतनी रात को? आदमी बोला, तुम्हें प्रधान जी ने बुलाया है। चलो। सोहन बिना कुछ समझे बुझे चला जाता है और जाकर प्रधान जी से पूछता है, क्या बात है प्रधान जी, इतनी रात को? तभी किसी एक महिला ने पीछे से सोहन को एक फावड़ा से मार देती है। सोहन वहीं गिर जाता है। प्रधान बोलता है, यही बात थी। सोहन बोला, मगर प्रधान ने एक चाकू से उसका हाथ की नसें काट देता है और बोलता है, क्या मगर? गाँव वालों ने सोहन को मारकर उस एक जगह ज़मीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब प्रधान ने सोहन को चाकू से मारा था तो तभी सोहन की आत्मा उस खंजर में समा जाती है। बच्चे सोए हुए थे। विपिन आंखें खोलता है, देखता है वहाँ सोहन नहीं था। तभी गांव वालों से पूछता है, क्या चाचा, आप लोगों ने सोहन को देखा है क्या? एक आदमी ने बोला कि बेटे, उसके चाचा आए थे और सोहन उनके साथ चला गया। विपिन बोला, पर चाचा जी, सोहन का तो कोई नहीं था इस दुनिया में उसके अलावा। चाचा जी बोले, बेटा, उसका परिवार मिल गया। विपिन उदास बैठा था। तभी छोटू और अरविंद आते हैं, बोलते हैं, क्या बात है विपिन, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है, और सोहन कहाँ है? तभी विपिन बोलता है, वो अपने चाचा जी के साथ चला गया। तभी छोटू बोलता है, लेकिन यार वो तो अनाथ था ना, उसका तो इस दुनिया में कोई ना था उसका। विपिन बोलता है, हाँ यार, गांव वाले बोले कि उसके चाचा आए थे और उन्हीं के साथ चला गया अपने गांव। वो तीनों दोस्त फिर जंगल में चले जाते हैं घूमने के लिए और उस चमकती हुई चीज़ को तीनों ही देखते हैं, उसको उठाते हैं। वो उस खंजर पर एक लाल खून लगा हुआ था। विपिन ने खंजर उठाया और उसे घर को चलने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको मेरे भाई, कहाँ जा रहे हो, रुको। वो तीनों घबरा जाते हैं और पीछे देखते हैं, एक भयानक आदमी उनके पीछे खड़ा था। वो देखकर डर जाते हैं तीनों। सोहन बोलता है, डर मत मेरे भाइयों, मैं सोहन ही हूँ। उनके पास जाता है और वो दलित आदमी उन लोगों को अपने खून के बारे में बताने लगता है और वो तीनों ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं कि गांव के लोग हमसे झूठ बोल रहे थे कि सोहन अपने चाचा के साथ अपने घर चला गया। सोहन अपना कब्र दिखाता है, देखो भाई, मुझे यहीं मारकर इसी ज़मीन में गाड़ दिया गया था और वो जो खंजर जो तुम्हारे हाथ में है, जिसमें खून लगा है, वो मेरा ही खून है मेरे भाई। गांव वालों ने मुझे धोखे से मार दिया था। तभी सोहन के कब्र के पास तीनों दोस्त जाते हैं और उसे खोदने लगते हैं। सोहन की लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। यह देखकर वो तीनों रोने लगते हैं। तभी सोहन बोलता है कि अरविंद और छोटू, विपिन, तुम लोग भी इस गांव से निकल जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार डालेंगे। विपिन बोला, क्या
मैंने उन लोगों को क्या मैंने उनका क्या बिगाड़ा है कि जो मुझे मारेंगे। मैंने उन लोगों की बात सुन ली थी कि वो तुम्हारे परिवार को भी मार डालेंगे। वो तीनों घर जाते हैं। अरविंद और छोटू अपने मम्मी पापा को इसके बारे में बताते हैं। उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बच्चे कहते हैं मम्मी पापा इतनी टाइम नहीं है बताने को, जल्द से जल्द हमें भागना होगा इस गाँव को छोड़कर, वरना हम भी मारे जाएंगे। वो तीनों दोस्त और उनके परिवार वाले गांव छोड़कर रात को ही निकल गए। गांव के सारे लोग सो जाते हैं और उनका परिवार वहाँ से फुर हो जाते हैं और बिपिन भी उन लोगों के साथ ही निकल जाता है। तभी गांव वालों का 2 दिन का समय पूरा होता है और रात को उन दोनों परिवारों को मारने के लिए चले जाते हैं। लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई भी नहीं दरवाज़ा खोलता। लोग दरवाज़ा तोड़ देते हैं, देखते हैं कि घर में कोई भी आदमी नहीं था। वो तीनों दोस्त और उसके परिवार वाले गांव छोड़कर चले गए थे। जब भी रात होती एक आदमी को ही खा जाता था सोहन। ऐसे ही करते करते सारे गांव को खा गया और अपनी आत्मा शांत हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही कहानी फिर मैं दोबारा लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।